नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे हम लोग झारखंड की भूगर्भिक संरचना। ये जेपीएससी एसएससी जैसे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये झारखंड के तमाम एग्जाम जैसे में झारखंड एसआई हो या उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो या झारखंड के टीचर हो या जेटेट हो, ये कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये इम्पोर्टेंट होगा। और आपको बता दें कि ये जो है ये मैं हूँ झारखंड बुक का एमसीक्यू है। ये आप हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं झारखंड का भूगोल और पर्यावरण, और इसके अंतर्गत मेरा चैप्टर 2 है, यानी आप इसे 22 बोल सकते हैं। इस बुक में 22 ज्योग्राफी, क्योंकि सीरियल से पढ़ाते आ रहा है हिस्ट्री वगैरह इतिहास वगैरह, तो ये ज्योग्राफी में 22 इसको लिखा है, लेकिन हम लोग इसको 2 बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपको बता दें कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं झारखंड के भूगर्भिक संरचना। देखिए हम लोग झारखंड के क्या पढ़ रहे हैं, तो भूगर्भिक, भू का मतलब होता है भूमि और गर्भिक का मतलब होता है उसके गर्भ में, यानी कि झारखंड के भूमि में इसके गर्भ में क्या है, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है, कौन से चट्टान है, यहाँ कौन से धात्विक खनिज है, कौन सा अधात्विक खनिज और किस जगह पे पाए जाते हैं। आप तो जानते हैं कि झारखंड में 40% कोयला पाया जाता है पूरे भारत का। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना इम्पोर्टेंट है, खास करके झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड एक पठारी क्षेत्र है। तो यहाँ पे ऑयर, यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आयरन और यानी कि लो अयस्क हो, मिनरल हो, खनिज हो, तरह तरह के चीज़ पाए जाते हैं। तो ये टॉपिक और इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में आपको समझ होना चाहिए। तो संरचना का मतलब हो गया स्ट्रक्चर, और भूगर्भिक का मतलब जियोलॉजी, यानी कि हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं कि झारखंड के भूमि में इसके गर्भ में क्या है। तो भू का मतलब भूमि होता है, ये वाला आप जरूर याद रखें। तो चलिए इसके अंतर्गत हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। टोटल इसमें 32 प्रश्न है। ये जेपीएससी जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और 14 जेपीएससी इनके लिए और अच्छे से इंपॉर्टेंट होगा। ये फर्स्ट एडिशन है, मैं हूँ झारखंड का, देव कुमार के द्वारा लिखा गया, बहुत अच्छा है। आप दूसरे बुक भी पढ़ें, लेकिन इसको भी पढ़ें, क्योंकि हाल ही में जो भी एग्जाम झारखंड में हुए हैं, जैसे में झारखंड में अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, 11 से 13 जेपीएससी का हुआ। एफआरओ यानी फॉरेस्ट विभाग का डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ। एफआरओ एससीएफ यानी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का एग्ज़ाम हुआ। सीडीपीओ का हुआ। तो वहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया गया कि जितने भी एग्ज़ाम हुए, इस बुक से क्वेश्चन कुछ कुछ था जो कि और सारी बुक में नहीं था। तो आपको जो है इस बुक को भी पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एक बार सनसनी नज़र से, और इसको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसमें क्वेश्चन बैंक भी शामिल किया गया है कि कौन सा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें सिर्फ आपका एमसीक्यू नहीं कंप्लीट हो रहा है, आपका इस टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, यानी कि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है, कौन सा एग्जाम में पूछा भी गया, और ये टॉपिक भी एक थ्योरी के रूप में भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बने रहें, इसमें कॉन्सेप्ट आपको हम जहाँ तक हो पाएगा प्रोवाइड करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए देखिए, इसके अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि निम्न में से किस चट्टान का मतलब रॉक होता है, कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है। तो इनमें से कौन किस प्रकार का चट्टान या रॉक झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है, यानी पूरे झारखंड में सबसे अधिक जो है से फैला हुआ है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे झारखंड में सबसे अधिक किस प्रकार का चट्टान जो है से फैला हुआ है। तो आपको बता दें कि इसका आंसर डी होगा। आर्कियन कालीन चट्टान जो है झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में या फिर सबसे अधिक विस्तार है आर्कियन कालीन चट्टान, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर दिया गया है कि किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा चट्टान है तो धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। देखिए, खनिज का मतलब मिनरल होता है और धात्विक का मतलब मेटेलिक होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं मेटेलिक मिनरल्स। तो इस प्रकार के खनिज जिसमें लोहा का अंश हो, मेटल का अंश हो, उसे धात्विक खनिज कहते हैं। और इसमें बताया गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा रॉक है। देखिए, चट्टानों को 2 टाइप में हम खनिज के आधार पर बांटते हैं, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। तो इनमें से सारे इस धात्विक खनिज का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन पूछा जा रहा है कि किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। तो 2 का राइट आंसर ये हो जाएगा। धारवाड़ जो योगिन खनिज है, ये एक धात्विक खनिज है, और ये झारखंड में सबसे अधिक इसका विस्तार है। तो किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है, तो धारवाड़ योगिन, क्योंकि धारवाड़ योगिन में धात्विक खनिज पाया जाता है, जैसे में लोहा, निकेल, ये सब धातु है। और इसी में देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया एसआई पीटी 2017 में, और एसआई मेंस यानी कि उसमें डबल एग्जाम हुआ था, इसलिए मेंस उसको बोला जा रहा है। झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। आप तो फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़े कि
आप फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़े, आप यहाँ पे देखे भी कि ये जो है सो झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में जो है सो आर्कियन चट्टान है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड है कि अगर झारखंड में सबसे अधिक विस्तार जो है सो आर्कियन चट्टान है, तो ये बात उठती है कि कितने परसेंट पे है। तो आपको बता दें कि थर्ड का आंसर हो जाएगा डी, 90%। झारखंड के भूभाग पर 19% जो है, या 90%, 90% आर्कियन चट्टान का विस्तार है। सबसे अधिक झारखंड में आर्कियन चट्टान ही पाया जाता है। आप जिधर जाएंगे उधर आर्कियन चट्टान देखने को मिलेगा सबसे अधिक। झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो सबसे अधिक तो धारवाड़ क्रम की चट्टान झारखंड में कम है। सबसे आप दिमाग में बैठा ले कि आर्कियन चट्टान है। अगर धारवाड़ क्रम की चट्टान है तो बहुत ही कम है। और कहाँ पे है सो पूछा जा रहा है, तो 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में। तो कोल्हान कहाँ पे है? तो हम लोग बोलेंगे कि झारखंड का, आप देखेंगे तो ये अगर मान लीजिए झारखंड है, तो झारखंड का ये वाला जो एरिया, जहाँ के हम लोग इसको सिंपली कोल्हान बोलते हैं या सिंहभूम क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पे हमारा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां आता है, तो यहीं पे जो पहाड़ी क्षेत्र है यहीं पे पाया जाता है। तो हमारा 4 का आंसर ए हो जाएगा कि झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो आप ये याद रखें कि झारखंड के दक्षिण, यानी हम बोल सकते हैं कि दक्षिण झारखंड या साउथ झारखंड में कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। आपको मैप से बताएं कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां वाला क्षेत्र आप जरूर याद रखें। तो इससे आप ट्रिक से इसको मार सकते हैं। फिर इस प्रकार से दिया गया है कि उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड में दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनाता है या बनता है? तो 5 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। सिंपल पूछा जा रहा है कि उस पठार का नाम बताइए जो झारखंड में है और दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है। तो देखिए वो दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है, वो छोटा नागपुर पठार है। आप पूरे इंडिया को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मालवा का पठार है और ये दक्कन का प्लेट्यू है। तो दक्कन का प्लेट्यू का विस्तार एकदम झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू तक गया हुआ है। क्योंकि आप ये इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रायद्वीपीय पठार है। इसे प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा जाता है। तो इसको आप क्लास ज्योग्राफी वगैरह देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि झारखंड में वह कौन सा पठार है। तो छोटा नागपुर पठार है जो दक्कन के जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा है। यानी आप एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का जो छोटा नागपुर पठार है वो दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का ही हिस्सा था, इसी से टूटा हुआ है या इसी से ज्वाइंट है, इसे आप बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इजी था जो कि पूछा गया था एसआई पीटी में, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। फिर झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्या क्रम की चट्टानें पाई जाती? इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप मान लीजिए कि देखिए झारखंड हम सिंपली बना रहे हैं, अच्छे से नहीं बन पा रहा, लेकिन आप समझिए। देखिए आप पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्या क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अब आपको हम बताते हैं कि ये मान लीजिए साउथ इंडिया है, तो देखिए विंध्या क्रम के चट्टान जो है, विंध्या श्रेणी कहाँ पाया जाता है? विंध्या श्रेणी आसपास यहाँ पाया जाता है और झारखंड इसके इस साइड है। तो आप एक चीज़ नोटिस करें कि झारखंड के ये वाला क्षेत्र में यहाँ पे टच कर रहा है। यानी कि हम यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे तो ये चीज़ हम देख सकते हैं कि गढ़वा जो है, गढ़वा, क्योंकि ये देखिए विंध्या क्रम के चट्टान झारखंड के उत्तर पश्चिम में आता है और उत्तर पश्चिम में यहाँ पे जो गढ़वा जिला है यही मात्र जो है से टच करता है। क्योंकि ये बिहार के, आप देखेंगे तो रोहतास वाला क्षेत्र में टच करता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यूपी वाला क्षेत्र में टच करता है। तो यूपी और बिहार यहाँ पे टच करते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं और यूपी से भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ ये देखें कि झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्या क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो गढ़वा में विंध्या क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो 6 का हमारा राइट आंसर जो है से बी हो जाएगा। ये जरूर याद रखें, विंध्या क्रम के चुनाव यहाँ पे किस प्रकार का चट्टान पाई जाती है, तो ये गढ़वा में, ठीक है, झारखंड के गढ़वा में, क्योंकि ये यूपी या बिहार वाला क्षेत्र में आता है। तो क्योंकि हमारा जो यहाँ पे हम देखें कि ये हमारा बिहार था, तो ये झारखंड था, झारखंड के यहाँ इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो हमेशा ये ट्रिक से याद रखें कि गढ़वा, क्योंकि उत्तर पश्चिम में, झारखंड के उत्तर पश्चिम में विंध्या क्रम के चट्टान बहुत ही कम मात्रा में, ना के बराबर टच करता है और यहीं पे पाया जाता है चूना पत्थर वगैरह चट्टान। अब ये है जो झारखंड के गढ़वा में है, तो ये वाला जरूर याद रखें, ट्रिक से याद रखें। फिर दिया गया है कि झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर अग्नीय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है? आप जानते हुए अग्नीय और रूपांतरित। देखिए अग्नीय को हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक। और देखिए चट्टान के 3 टाइप होता है, आप अच्छे से जानते हैं कि चट्टानों के रॉक को 3 टाइप में, ज्वालामुखी जब विस्फोट होती है तो 3 प्रकार के रॉक बनता है, अग्नीय, रूपांतरित और कायांतरित। तो इस प्रकार से जैसे रूपांतरित है तैसे मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं और इसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। यानी ज्वालामुखी जब
इरप्ट होती है, वोल्केनिक इरप्शन होती है, तो जब सबसे पहले जब मैग्मा है, मैग्मा धरती के अंदर है तो उसे मैग्मा बोलेंगे, जब ऊपर आएगा तो उसे लावा बोलेंगे, और लावा जब तुरंत जमेगा और रॉक बनेगा उसे अग्नीय रॉक बनते हैं। उसके बाद केंद्रित रॉक यानी कि रूपांतरित रॉक बनता है। तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा जो है 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 85%। झारखंड राज्य में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर अग्नीय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है? तो 85% यानी 85% जो है सो अग्नीय और रूपांतरित है। तो ये वाला जरूर याद रखें, अग्नीय और रूपांतरित को। एक होता है अवसादी, तो थर्ड रोग होता है, आप इसको हम इसको अच्छे से आपको बता देते हैं। देखिए ज्वालामुखी है, मान लीजिए कि यहाँ से वोल्केनो, यहाँ मैग्मा था। अब मैग्मा जो से बाहर निकला तो लावा कहलाया। तो यहाँ पे देखिए जब ऊपर आया तो ये ठंडा हो गया, ये चट्टान बना, इसे अग्नीय चट्टान बोलते हैं। फिर इसमें हवा पानी से ये थोड़ा सा और नीचे आया लुढ़क कर, तो ये चट्टान जो है से और टूट फूट के नीचे आया। तो यहाँ जो बना वो हमारा अवसादी था। ये और दाब प्रेशर यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर, दाब और दाब के कारण और ये टूटा फूटा, तो ये रूपांतरित बना। तो झारखंड में जो चट्टान बन रहा है, तीन, ये ज्वालामुखी से चट्टानों के 3 प्रकार हो गए। तो झारखंड में एक अग्नीय पहला वाला और एक थर्ड वाला, तो ये वाला जरूर याद रखें, जिसे हम इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग है, तो आपको बता दें कि 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, छोटा नागपुर पठार। झारखंड का मुख्य प्राकृतिक भूभाग क्या है, यह भाग क्या है? छोटा नागपुर पठार है, जिसे हम छोटा नागपुर प्लेट्यू बोलते हैं। ये एक सेक्रेटरी एग्जाम में पूछा गया है। किस क्रम की चट्टानों को लो एस की श्रृंखला भी कहा जाता है? तो देखिए लो एस सबसे पहले दिमाग में लगाइए कि लो एस कहाँ पाया जाता है, तो आपको समझ में आएगा। तो इसका 9 का आंसर हमको बता दें कि धरवाड़ क्रम, और धरवाड़ क्रम कोल्हान की पहाड़ियों में पाया जाता है। और लो एस सबसे अधिक ये कोल्हान वाला क्षेत्र में पाया जाता है। कि लो एस इसके हम आयरन और बोलते हैं। और यहाँ एक आयरन और का एक श्रृंखला है, एकदम सीरीज है, क्योंकि यहाँ सिर्फ आयरन और ही पाया जाता है। तो इसलिए इसे बोलते हैं आयरन और की श्रृंखला धरवाड़ क्रम में, क्योंकि धरवाड़ क्रम की चट्टानों में आयरन और पाया जाता है, यानी कि लो एस्क पाया जाता है। इसलिए धरवाड़ क्रम की चट्टानों को हम लो एस्क की श्रृंखला कहते हैं, क्योंकि इसमें छुपा हुआ है लो एस्क। और लो एस्क का यूज तो आप जानते हैं, इसका बहुत ज़्यादा यूज है और वैल्यूएबल है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो धरवाड़ क्रम आपसे पूछा जाए कि झारखंड में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आर्कियन क्रम की 90% पाया जाता है। और धरवाड़ क्रम पाया जाता है तो कोल्हान की पहाड़ियों में, और कोल्हान पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, और वहीं पे लो एस्क पाया जाता है। इसलिए लो एस्क किस पूछा जाएगा कि लो एस्क किस चट्टानों में या चट्टान या रॉक में पाया जाता है, तो धरवाड़ क्रम में, इसलिए धरवाड़ क्रम को लो एस्क की श्रृंखला कहते हैं। तो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो लॉन्ग होगा तो हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन नहीं देखेंगे, पार्ट 2 में फिर देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 में दिया गया है कि झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्या क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो देखिए अभी हम आपको जस्ट बताएं कि आप झारखंड को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये झारखंड है, अब पूछा जा रहा है झारखंड। आपको हम अभी जस्ट बताएं कि ये हमारा, देखिए ये दक्षिण भारत है, ये छोटा नागपुर, ये हम बोलेंगे कि साउथ इंडिया है, इसे हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। यहाँ विंध्या क्रम की चट्टानें हैं। तो विंध्या क्रम के देखिए आप इस साइड जाएंगे तो आपको झारखंड यहाँ मिलेगा। तो झारखंड के ये किस साइड हुआ? उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में हुआ। तो हम एक चीज़ देखें कि ये यूपी और बिहार के ईस्ट साइड में है, और यहाँ यूपी टच करता है, और मात्र एक जिला है गढ़वा। तो विंध्या क्रम के चट्टान झारखंड में नाम मात्र के सिर्फ टच करता है, सिर्फ 1 से 2 जिलों में, और सबसे ज़्यादा एक जिला में, गढ़वा जिला में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विंध्या क्रम की चट्टानें झारखंड में कहाँ पाई जाती है, तो गढ़वा इसका होगा। लेकिन आपको दे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, तो ये वाला आप मारे कि यहाँ पे अगर हो रहा है तो देखिए ये उत्तर हुआ और ये हमारा पश्चिम हुआ। इसका हम नॉर्थ बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट या तो उत्तर पश्चिम। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा झारखंड वाला एरिया में, कि ये उत्तर पश्चिम में। इस तरह से आप बना सकते हैं कि यहाँ पे पाया जाता है। इसको 4 पार्ट में बांटेंगे क्योंकि चतुर्भुजाकार है। तो विंध्या क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर पश्चिम में। राइट आंसर 10 का हो जाएगा। ये क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्ट बेसिस है, इसको पढ़ना, यानी कि एक बार पढ़े तो आपको जीवन भर याद रहेगा ये सब क्वेश्चन। छोटा नागपुर पठार डैश चट्टानों से बना है, तो 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा। प्री क्रेमियन से बना है, कि छोटा नागपुर का पठार जितने भी है वो प्री क्रेमियन से बने हुए हैं। तो ये वाला आप याद रखें, प्री क्रेमियन चट्टानें हैं। ये देखिए पंचायत सेक्रेटरी में पूछा हुआ, इस क्वेश्चन को आप रिवीजन कर सकते हैं। ये रिवीजन वाला है क्योंकि ये दिमाग से निकल सकता है। फिर अगर टाइम स्केल आप पढ़े हुए हैं तो आपको वो क्वेश्चन भी आ जाएगा अच्छे से। राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है? तो राजमहल ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी के फटने वगैरह से हुआ है। ये संथाल परगना में या राजमहल जिला के आसपास। आप जाएंगे झारखंड के, आप जाएंगे उत्तर पूर्व साइड तो आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि ये हमारा झारखंड है, तो यहाँ पे राजमहल ट्रैप पाया जाता है, राजमहल जिला में या फिर संथाल परगना में आप बोल सकते हैं। इसका निर्माण जो ज्वालामुखी के फटने से हुआ है, यानी वोल्केनिक इरप्शन से हुआ है। तो 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए।
तो 12 का हमारा ए में दिया है जुरैसिक काल में हुआ है, तो आप जानते होंगे जुरैसिक काल को अच्छे से, जब डायनासोर वगैरह का इसमें जिक्र हुआ था। तो ये वाला आप जरूर याद रखें, जुरैसिक काल में राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, यानी बहुत प्राचीन है। इसी प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के राजमहल ट्रैप ने निम्न से किस प्रकार के चट्टान प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो हमारा 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी बॉक्साइट जो है से झारखंड के राजमहल ट्रैप में। देखिए बॉक्साइट नगरी आप जानते होंगे, बॉक्साइट वगैरह जो लोहरदगा जिला में पाया जाता है वहाँ ये वाला आप जरूर याद रखें, क्योंकि बॉक्साइट जो इसलिए हम लोग लोहरदगा को बॉक्साइट नगरी या बॉक्साइट जिला बोलते हैं। और झारखंड में राजमहल ट्रैप में भी बॉक्साइट पाया जाता है। तो झारखंड के राजमहल ट्रैप में किस प्रकार के चट्टानों का प्रमुखता है, तो बॉक्साइट। तो ये वाला भी आप याद रखें। तो 13 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, और 14 में दिया गया है कि झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। देखिए जलोढ़ निक्षेप, जलोढ़ मिट्टी या मृदा को दो प्रकारों में बांटते हैं। एक हम बोलते हैं नया वाला जलोढ़ मिट्टी, एक पुरानी, यानी कि खादर और बांगर। बांगर पुरानी वाली जलोढ़ मिट्टी है, और जो खादर है वो नया वाला जलोढ़ मिट्टी है। नदियों के द्वारा जब मिट्टी लाई जाती है, नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, और नदी के आसपास बहुत अच्छा से मिट्टी फर्टाइल होता है, उर्वरता होता है, यहाँ खेती बहुत अच्छे से होता है। इसलिए गंगा का जो बेसिन है वो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला बेसिन है, या सबसे अधिक आबादी यूपी बिहार में ही क्यों रहते हैं, क्योंकि जलोढ़ों का निक्षेप है, मृदा बहुत अच्छा है, फर्टाइल है, प्लेन एरिया है, मैदानी इलाका है, इसलिए सबसे डेंस और पॉपुलेटेड वाला एरिया है। वर्ल्ड में आप जहाँ भी देखेंगे तो नदियों के किनारे सबसे अधिक आबादी बसा रहता है। तो आपको बता दें कि नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, पहाड़ों से काट के और मैदानी इलाकों में छोड़, जब जब बाढ़ आती है तो यहाँ पे नदी के जो सामने सामने मिट्टी आ रही है, और हर एक साल ये मिट्टी आके यहाँ जमा हो जाएगी, और ये नदियों के द्वारा यहाँ जमा हो जाएगा। इस प्रकार के जो मिट्टी बनता है उसे हम बोलते हैं खादर जलोढ़ मिट्टी। और जब दूर जाके बनेगा, बाढ़ आया जोर से और यहाँ मिट्टी, और फिर ये 5-6 साल तक आया नहीं बाढ़, तो यहाँ पानी आया नहीं, मिट्टी यहीं कहीं रहा, तो इस प्रकार के मिट्टी को भांगर बोलते हैं। तो देखिए ये हमारा पुरानी वाला हो गया, ये हमारा नया वाला हो गया। तो पुराने वाला में थोड़ा सा कम उपजाऊ होता है, नया वाला में अधिक होता है, और इसमें धान की खेती बहुत अच्छे से होती है। तो कुल मिला के जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप जो है झारखंड में कहाँ पाया जाएगा, आप इसका आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ नदी है, जहाँ जहाँ बेसिन है वहाँ पाया जाएगा। तो 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। सोन नदी घाटी बेसिन में आपको हम समझा दिए कि नदियों राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में, राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में क्यों, तो यहाँ गंगा नदी है जो कि 25 किलोमीटर आसपास गंगा जो है सो झारखंड में भी फ्लो होता है, झारखंड में होते हुए जाता है, तो ये राजमहल को टच करता है, राजमहल जिला को, इसलिए यहाँ भी पाया जाता है जलोढ़ निक्षेप। सोन नदी तो आप जानते हैं बहुत फेमस है, स्वर्णरेखा नदी आप जानते हैं इसके निचले घाटे में। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। यहाँ सी लिखा हुआ तो इसको आप डी कर लें। तो आपको एक ऑल ओवर ये समझ में आ गया होगा अगर अच्छे से आप ऑब्जर्व करके देख रहे हैं तो, कंसंट्रेट होके। राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ, तो देखिए राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ। राजमहल ट्रैप आपको बताएं, राजमहल का ट्रैप जो है ये आपको हम बताएं कि ये संथाल परगना यानी कि राजमहल जिला के आसपास। तो ये वाला देखिए 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ज्वालामुखी प्रक्रिया यानी कि वोल्केनिक इरप्शन से हुआ है राजमहल ट्रैप का, और ये एक बहुत प्राचीन बहुत पुराना है। हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कि राजमहल ट्रैप का निर्माण, देखिए यहाँ पे दिया गया था कि राजमहल ट्रैप का निर्माण जो है जुरैसिक काल में हुआ था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है। देखिए गोंडवाना क्रम के पूछा जा रहा है। गोंडवाना क्रम से आपको नाम से याद होना चाहिए कि गोंडवाना ये जो है दक्षिण भारत की है, यानी साउथ इंडियन का, जिसे प्रायद्वीपीय पठार, और गोंडवाना भूमि के टूटने से प्रायद्वीपीय का पठार यानी पेनिनसुला इंडिया बना था। यानी ये वाला जो है ये गोंडवाना जो है गोंडवाना भूमि के टूटने से ही बना। गोंडवाना भूमि का धरती का ये सबसे पुराना भूभाग है। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं। तो इसका 16 का हमारा राइट आंसर जो है सो हो जाएगा डी, यानी कोयला की उपलब्धता सबसे अधिक है। तो आप देखेंगे दक्षिण भारत में कोयला वगैरह बहुत है, तो झारखंड में पाई जाने वाली जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है वो सबसे अधिक कोयला के लिए है। तो इसका कोयला की उपलब्धता गोंडवाना क्रम की चट्टानों में है। चूना पत्थर किसके में, तो विंध्या क्रम की चट्टानों में। ये वाला आप याद रखें। बॉक्साइट कहाँ पे, तो राजमहल ट्रैप वगैरह में बॉक्साइट पाया जाता है, राजमहल वाला क्षेत्र में, और लोहरदगा जिला में पाया जाता है। लोएस कोल्हान वाला, कोल्हान के पहाड़ियों में, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम, ये वाला आप याद रखें लोएस, इसलिए लोएस की श्रृंखला धारवाड़ क्रम की चट्टानों को कहते हैं। तो ये वाला जो है आपको रिवीजन होना चाहिए। और ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है, लेकिन आपको सबसे इजी यही लगेगा अगर समझ गए तो। विंध्या क्रम की चट्टानों निम्न से कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो देखिए विंध्या क्रम की चट्टानें जो है आप झारखंड के मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विंध्या क्रम की जो चट्टानें हैं यहाँ पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा उत्तर, ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम के गढ़वा जिला में, यानी झारखंड के उत्तर पश्चिम में पाया जाता है। और ये विंध्या क्रम का आप झारखंड का मैप, पूरे भारत का मैप देखेंगे तो सेंट्रल यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के आप देखेंगे तो सेंट्रल में पाया जाता है, जहाँ विंध्या क्रम की चट्टानें हैं। ये यूपी बिहार
झारखंड में कुछ क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तो विंध्या क्रम की चट्टानों में कौन सी विशेषता नहीं है, सो पूछा जा रहा है यार, कौन कौन सा है हम लोग देखेंगे। 17 का आंसर ये होगा, इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है, तो यही वाला गलत है। ये चट्टानें देखिए विंध्या क्रम बहुत ही नरम लुब्रिकेट होता है, लुब्रिकेट है, बहुत मुलायम है। तो ये चट्टानों में बलुआ और चूना पत्थर युक्त होती है। चूना पत्थर का निर्माण सीमेंट बनाने वगैरह में भी होता है, जिप्सम का भी होता है। ये परतदार चट्टानें हैं, तो देखिए ये परतदार लेयर व लेयर बना हुआ है। चट्टान जो है से चट्टान में एक व एक बैठा हुआ है, एक चट्टान बैठा फिर दो बैठा, तो लेयर व लेयर बना हुआ है। और ये चूना पत्थर होती है, मतलब विंध्या क्रम में ही चूना पत्थर पाया जाएगा और इसमें बलुआ पाया जाएगा। तो ये वाला याद रखे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि झारखंड में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो गढ़वा आंख मूंद के मारे और बलुआ भी। और बिहार में पूछा जाए तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। यूपी में पूछा जाए तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ये परतदार चट्टानें हैं, इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमा से होता है। देखिए इन चट्टानों का निर्माण हुआ कैसे, तो अवसादों के जमाव से हुआ। अवसादों हम आपको बताए हैं कि एक अग्नीय होता है, अवसादों होता है, रूपांतरित को ही कायांतरित बोलते हैं। यानी इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो ये सेडिमेंट्री वाला है, जब ज्वालामुखी इरप्ट होती है तो सबसे पहले जो रोग बनता है इग्नियस है, उसे अग्नीय बोलते हैं। दूसरा जो रोग बना वो अवसादी है, यानी सेडिमेंट्री। तो दूसरा रोग जो है, जो पानी और हवा के बहाव से, कटाव से बना। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 कि झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान पारसनाथ पहाड़ी किस प्रकार के पत्थर से बना हुआ है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह में है, मधुबन के आसपास है। इसे संवेद शिखर भी बोलते हैं और बहुत तरह तरह के नामों से जानते हैं। एक आस्था का केंद्र है जैन धर्म और धर्मों के लिए। पारसनाथ पहाड़ी का 1365 इसका मीटर हाइट में है। और ये भी याद रखें कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के नाम पर रखा गया, जिनका निर्माण की प्राप्ति हुआ था। झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान है। और इसका फीट में बात करें तो 44, 78 या 80 के आसपास फीट में है। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 का, तो 18 का हमारा आंसर ये हो जाएगा ग्रेनाइट। पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण ग्रेनाइट से हुआ है। ग्रेनाइट किस प्रकार का एग्जाम्पल है, तो ग्रेनाइट जो है एग्जाम्पल है अग्नीय चट्टान, ज्वालामुखी से निर्माण होता है। ये वाला भी याद रखें, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड राज्य के कई मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेपों के निक्षेप के कारण कई स्थानों में ग्रेनाइट का उच्च भूभाग निर्मित है कहलाता है। तो ये मोनेड नॉक कहलाता है। तो ये वाला जरूर याद रखें। 19 का हमारा आंसर ए हो जाएगा कि झारखंड राज्य में कई मैदानी क्षेत्रों में। तो आप नोटिस करें कि झारखंड के ऐसा कौन सा क्षेत्र जहाँ मैदानी क्षेत्र है। तो झारखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे पलामू साइड आप जाएंगे और कुछ ऐसे एरिया में जाएंगे जहाँ मैदानी क्षेत्र है, जहाँ जलोढ़ निक्षेप का देखिए जलोढ़ों निक्षेपों से निक्षेप के कारण, और मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ का निक्षेप होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ नदी है, दामोदर नदी है, स्वर्ण रेखा है, खरकई है और तरह तरह के नदियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि नदी वाला क्षेत्र में मैदानी इलाका बन जाता है नदी के मिट्टी और जमाव से। तो ये बोल रहा है इसके कारण कई स्थानों में ग्रेनाइट का उच्च भूभाग निर्मित है, ये कहलाता है। इस प्रकार का हम एक घटना हो रहा है, यानी कि झारखंड में कई मैदानी क्षेत्र हैं। मैदानी क्षेत्र वैसे जगह पे बनते हैं या डेवलप होते हैं जहाँ नदी वगैरह या फिर बेसिन है बना है। तो जलोढ़ निक्षेपों के कारण ये बना है, और इसी निक्षेपों या निक्षेपन के कारण कई स्थान में ग्रेनाइट का उच्च भूभाग निर्मित हो गया है। ये पूरे परिघटना को हम मोनेड और नॉक कहते हैं। ये पूछा गया था टीचर वाला में। क्वेश्चन नंबर 20 यार इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसको पार्ट 2 में भी हम लोग देखेंगे 21 से 32, क्योंकि आज इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो लोग नहीं देख पाएंगे। देखने में इसको इच्छा शक्ति जो है से कम हो जाएगा। इस प्रकार से छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के अग्नेय रूपांतरित और अपसादी चट्टानों का संबंध निम्न किस क्रम की चट्टाने से है। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में अग्नीय, जिसे इग्नियस बोलते हैं, रूपांतरित को मेटामॉर्फिक बोलते हैं, अपसादी जिसे हम सेडिमेंट्री चट्टान बोलते हैं। ये सब के सब वोल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी के फटने से बनता है, और सबके बनने का क्रम जो है से अलग अलग। पहला रोग जो बनेगा वोल्केनिक इरप्शन जो ठंडा होगा तुरंत, वो अग्नीय बनेगा। दूसरा अपसादी बनता है जो कि हवा और पानी से बनता है। रूपांतरित दाब और दाब से बनता है, मेटामॉर्फिक। तो थर्ड वाला रोग ये है, सेकेंड ये है और थर्ड ये है। और बोल रहा है इन चट्टानों का संबंध निम्न में से किस क्रम के चट्टानों से है। तो आपको बता दें कि 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्कियन क्रम के चट्टान, जो कि झारखंड में सबसे अधिक इसका विस्तार है 90% भूभाग पर, और सबसे अधिक पाया जाता है। तो ये हम लोग देखें 20 तक। 21 हम लोग नेक्स्ट दिन देखेंगे या फिर अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको कैसा लगा ये सुझाव जरूर दें, और कमेंट में आप जरूर कमेंट करें कुछ ना कुछ आप। और आपके लिए चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप हो सके तो इसका आंसर बता देना, इसको कल हम डिस्कस करेंगे। झारखंड के भूगर्भिक संरचना को अध्ययन की दृष्टि से सामान्यतः कितने भागों में विभक्त किया जाता है। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा।